जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री खाटू श्याम। खाटू श्याम मनोरम धाम कैसे पहुँचे? हवाई जहाज़ से निकटतम हवाई अड्डा पंत नगर हवाई अड्डा है, जो खाटू श्याम मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा कैसे पहुंचा जाए? निकटतम रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन है, जो भारत में प्रमुख शहरों में से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ ट्रेन से बरेली पहुंचकर बरेली जंक्शन से भी मनोरम धाम पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप बस, टैक्सी या अपना वाहन ले सकते हैं। कुल मिलाकर मनोरम धाम बरेली में खाटू श्याम मंदिर आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। मंदिर परिसर एक सुंदर और शांत स्थान है, जहां पर भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं, जो भारत में समृद्ध धार्मिक इतिहासों की एक प्रमुख झलक दिखलाता है, प्रस्तुत करता है। अगर इसके इतिहास की बात करी जाए कि मनोरम धाम क्यों फेमस है, मनोरम धाम की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो महंत जी हैं, उनके हाथों से अचानक जो चमत्कार होने लगे हैं, इस वजह से इस तीर्थ स्थल की मान्यता बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। खाटू श्याम मनोरम धाम का इतिहास थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। जब महाभारत में पांडवों में से एक भीम के पोते बर्बरिक का कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले उन्होंने बर्बरिक का सिर दान में मांग लिया था। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर दान में मांग लिया था, क्योंकि उन बर्बरिक की जो माँ थी, उन्होंने अपने पुत्र से बोला था कि अगर तुमसे कभी भी कोई कुछ मांगे तो तुम मना मत करना। उसी वादे को निभाते हुए बर्बरिक अपना शीश देने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई अगर मेरा शीश मांग रहा है तो वो साधारण मानव नहीं हो सकता, कृपया अपना परिचय दीजिए। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप में उन्हें अपने दर्शन दिए थे और कहा था कि अगर तुम अपने शीश का त्याग कर रहे हो तो ये तुम्हारा बलिदान खाली नहीं जाएगा। कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और तुम भक्तों का और कलयुग के लोगों का उद्धार करोगे। यहाँ पर जो महंत जी हैं, उनके द्वारा काफ़ी चमत्कार होते हैं और यहाँ पर तब मान्यता सबसे अधिक बढ़ गई जब एक बच्ची उनके हाथों से जीवित हुई थी, जिसको टैंक में गिरने से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। महंत जी को भी नहीं पता था कि उनके हाथों से चमत्कार किस तरह से हो रहे हैं। फिर उनको धीरे धीरे अनुभव हो गया कि श्री श्याम खाटू जी ने उन पर अपनी कृपा कर दी है और उनको भक्तों के कल्याण के लिए चुना गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी भक्तों की भीड़ आने लगी है और दूर दूर से लोग आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मनोरम धाम पहुँचने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो मेरे हिसाब से और मौसम के हिसाब से भी अक्टूबर से आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा मंथ अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। गर्मी के हिसाब से आप लोग विचलित हो सकते हैं। पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अथाह भीड़ होती है। और जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जुलाई में गई हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़, गर्मी, ये सब मैंने फ़ेस किया है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो हम उस चीज़ का भी हमें फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर ज़्यादा गर्मी में अगर आप लोग आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ वीआईपी दर्शन बंद है, यहाँ वीआईपी दर्शन नहीं। तो एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को सामान्य दर्शन दे रहे हैं खाटू श्याम बाबा, और एक ही लाइन में सब खड़े होंगे, अमीर भी और गरीब भी, क्योंकि सबसे बड़े वीआईपी तो श्री खाटू श्याम जी हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो समय है वो जाड़ों में सबसे बेस्ट रहेगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि ना ही इतनी गर्मी होती है और ना ही इतनी ठंड होती है। तो बेस्ट सीज़न तो यही है दर्शन करने का। सारे ये जो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप बना के लाई हूँ, तो सबसे शुरू में मैंने वो जल दिखाया है, वो नल के दर्शन कराए हैं आपको, और श्री खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को। एक बात और, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको रुकने की, खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल रेट पर हैं। और जैसे आप यहाँ के किसी भी पंडाल में रुकते हैं
तो वहाँ पर अगर आप प्रसाद ले लेते हैं तो वो आपको रुकने की जगह दे देते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं तो भी आपको वहाँ रुकने की फ्री में व्यवस्था है। यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम सब मुफ्त हैं, और अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट वाले भी यहाँ बने हुए हैं, जिसमें आपका 10 रुपये में नहा सारा चीज़ें हो जाती हैं। 20 रुपये आप उनको दीजिए और नहा धोकर आप बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं। और यहाँ खाने पीने की भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी महंगी नहीं है। और यहाँ पर जो आप चमत्कारी जल मिलता है, पहले वो फ्री कर रखा था बाबा ने, लेकिन अब 10-12 दिन से वो जो नल का चमत्कारी जल है वो 20 रुपये की बोतल कर दी गई है। वहाँ से अब जल आप खरीदेंगे तो आपको 20 रुपये की बोतल मिलेगी। पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, पहले भक्तों के लिए ऐसे ही था, पर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ ऐसा मिसयूज़ देखा होगा या जो भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन अब जल के पैसे निर्धारित कर गए हैं 20 रुपये शुल्क। 20 रुपये शुल्क देना होगा एक बोतल का, और आप कितनी बोतल वहाँ से ले जा सकते हैं जल की। हाँ, एक विशेष बात और बता दूँ मैं आपको, वैसे तो यहीं आकर मनोरा धाम में आकर आपको अर्जी लगानी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहता है तो बाबा ने बता रखा है कि किस तरह से अर्जी लगती है। एड्रेस भी दे रखा है, जो मैं सबसे लास्ट में आपको दे दूँगी एड्रेस, कि आप अर्जी किस तरह से लगा सकते हैं। अर्जी लगाने के लिए जो भी आपकी मनोकामना है वो आप इस लेटर पैड पर लिख सकते हैं, और एक एनवेलप में, एक लिफाफे में उसको फोल्ड करके रख सकते हैं, और रेड रंग के धागे से बांध के आप बाबा के एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं, जो श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर में पहुंच जाएगी। और इसमें 60 रुपये की अर्जी लगाई जाती है, उसमें 60 रुपये रखने होते हैं अर्जी के लिए। ये देखिए बाबा जल पिलाते हुए भक्तों को और जल का छिड़काव करते हुए दृश्य देख लीजिए आप लोग सभी, यही है वो बाबा। इन बाबा का नाम श्री ओमेंद्र महाराज जी महंत जी है। अगर आप यहाँ कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपनी अर्जी भेजना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। श्री ओमेंद्र महाराज जी महंत, श्री खाटू श्याम मनोरा धाम मंदिर, पोस्ट ब्लेज मनोना, तहसील आंवला, जिला बरेली, पिन कोड 243301, और यहाँ की ईमेल आईडी है info@manonadham.org, info@manoradham.org। ये तो हो गई एड्रेस की बात। अब बात कर लेते हैं महंत जी द्वारा बताई हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें। महंत जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो ये धाम पर आने के बाद, यहाँ की कृपा पाने के बाद उसे सीधे अपने घर जाना चाहिए, और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो इधर उधर रुकता है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाता है, तो धाम पर आता है वो, तो उसकी वो कृपा ख़त्म हो सकती है या ख़त्म हो जाती है, और इससे उसको धाम पर आने का पूरा लाभ नहीं मिलता। तो फिर वो कहते हैं कि वहाँ जाकर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो महंत जी का कहना ये है कि अगर आप धाम पर आ रहे हैं तो आप धाम पर दर्शन करने के बाद सीधे अपने घर जाइए, क्योंकि यहाँ एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पर आगे रामनगर में भीम की गदा रखी हुई है, कुछ अन्य मंदिर अच्छे अच्छे बने हुए हैं, तो लोग जब यहाँ आते हैं तो वहाँ भी घूमने चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं की भी नेगेटिविटी कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बाबा का कहना ये है कि अगर आप धाम पर आते हैं और खाटू श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं, करते हैं, दर्शन पाते हैं, तो आपको सीधे अपने घर जाना चाहिए। जय श्री खाटू श्याम। का सहारा खाटू श्याम प्यारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो।